सिंध हुकूमत IG की मुशावरत के बगैर अफसरान का तबादला नहीं कर सकती। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने DIG खादिम हुसैन और SSP डॉक्टर रिजवान के तबादले का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया। रिमार्क्स में कहा कि पुलिस अफसरान का तबादला गैर कानूनी है। नोटिफिकेशन जारी करने के लिए तरीका-ए-कार पर अमल नहीं किया गया। IG सिंध करीम इमाम की तब्दीली का मामला मजीद तूल पकड़ गया। सिंध हुकूमत का मामले पर अदालत से रुजू करने पर गौर। IG की तकर्री विफाकी काबीना से मशरूत करने को चैलेंज किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और इस्लामाबाद में IGs की तकर्री को बुनियाद बनाया जाएगा। मुराद अली शाह का विफाक को मजीद कोई नाम न भेजने का भी ऐलान। उधर IG सिंध कलीम इमाम आज इस्लामाबाद में वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करेंगे। हुकूमत की अवाम पर गैस बम गिराने की तैयारियां। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के आज होने वाले इजलास में गैस के निर्ख बढ़ाए जाने का इम्कान। हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC की बैठक में 6 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। गवर्नेंस प्रोग्राम के लिए 10 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट एजेंडे में शामिल। पैरागॉन स्कैंडल केस की समाअत। ख्वाजा बरादरान की जुडिशियल रिमांड में 13 रोज की तौसी। असल रिकॉर्ड की बजाय फोटोकॉपियां देने पर अदालत नैब पर बरहम। रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को वापस कर दी। दौरान समाअत नैब ने जमीनों की मलकियत का असल रिकॉर्ड पेश करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पैरागॉन की प्रॉपर्टी पर सट्टे लगा हुआ है, इसे खत्म किया जाए। दोहरी शहरियत छुपाने पर फैसल बावडा की नाअहली की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल बावडा, इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। फैसल बावडा को बतौर वजीर काम से फौरी रोकने की दरखास्त पर भी नोटिस जारी। 24 फरवरी तक जवाब जमा कराने की हिदायत। मुअव्विन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने कोरोना वायरस पर टेक्निकल कोर कमेटी तश्कील दे दी। कहते हैं वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ, जो अब इंसानों में तेजी से फैल रहा है। निपटने के लिए चीन के इकदाम काबिल सत्ताइश हैं। उधर चीन में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। बताया जाए चीन में फंसे पाकिस्तानी कितने हैं, हुकूमत ने अब तक क्या इकदाम उठाए। अवाम को बेहतर इलाज के लिए करना पड़ेगा मजीद इंतजार। सेहत इंसाफ कार्ड मिल गए मगर फाल न हो सके। हेल्पलाइन और सुपरवाइजर के बयान में तजाद। फोन पर कहा जाता है कि तकनीकी खराबी के बायस कार्ड एक्टिव नहीं हो रहे। सुपरवाइजर नुमान खान कहते हैं 50% कार्ड तकसीम होने पर ही कार्ड फाल होंगे। कार्ड एक्टिव न होने की वजह से शहरियों में बेयकीनी पैदा होने लगी। मुल्क भर में ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें आज भी घंटों ताखीर का शिकार। खैबर मेल 3 घंटे 57 मिनट, तेजगाम एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट लेट, पाक बिजनेस 5 घंटे, मिल्लत एक्सप्रेस 4 घंटे 40 मिनट ताखीर से पहुंचेगी। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला आज भी जारी। इस्लामाबाद में गहरे बादलों का राज, वक्फे वक्फे से बरसने लगे। पेशावर में भी गुज़श्ता शाम से हल्की बारिश जारी। फैसलाबाद, मुल्तान समेत दीगर शहरों में आज धुंध छाई रही। उधर कराची में आज भी मौसम खुश्क रहेगा। अमरीकी सदर ने फ़लस्तीन की मुखालफत के बावजूद मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए अपना मंसूबा पेश कर दिया। बैतुल मक़दस इसराइल का दारुल हुकूमत करार। ट्रंप का कहना है फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दस होगा। ट्रंप ने मुजव्ज़ा फ़लस्तीनी रियासत का नक्शा भी ट्वीट कर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने ट्रंप का प्लान साजिशी मंसूबा करार दे दिया। गजा में हज़ारों फ़लस्तीनियों का मुजाहरा, तुर्की में भी एहतजाज।
सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमेरिका के मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबे की हिमायत कर दी। तुर्की ने ट्रंप के मंसूबे को पैदाइशी तौर पर मुर्दा करार दे दिया। ईरान की भी मुज़म्मत। बरतानिया का कहना है कि मंसूबा अमन के लिए संजीदा पेशकश है। रूस और यूरोपीय यूनियन का फ़लस्तीन और इसराइल को बराह रास्त मुज़ाकरात करने का मशवरा। कैरिबियन समंदर में 7.7 शिद्दत का जलजिला। शदीद जलजिले के झटकों से मियामी में इमारतें लरज़ उठी। शहरियों में खौफ व हिरास। क्यूबा, जमैका और केमन जजीरों के लिए खतरनाक सुनामी की वार्निंग जारी करके 2 घंटे बाद वापस ले ली गई। न्यू हैम्पशर मुंतखब होने वाले लेबर पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट स्टीफन टिम्स के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। स्टीफन टिम्स ने अहले इलाका के मसाइल हल करने का अज़म दोहराया। गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। मशरकी लंदन से बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन स्टीफन टिम्स के आज़ाज़ में तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें मेयर ऑफ न्यू हेम रुखसाना फयाज के अलावा मकामी कारोबारी अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब में MP स्टीफन टिम्स ने कामयाब कराने पर हल्का के अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा वो हस्पतालों, स्कूलों और चाकूजनी के बढ़ते हुए वाक़यात समेत इलाके के तमाम मसाइल से बखूबी आगाह हैं। इन मसाइल को लोकल कम्युनिटी, पुलिस, कौंसल और नौजवानों के साथ मिलकर हल किया जाएगा। They're earning a living, they're doing a job, we need them to be doing those jobs. But if they haven't got indefinite leave to remain, they have to pay new visa fees every 2.5 years, they have to pay an NHS surcharge, which is a huge amount of money. So they're paying their taxes, they also have to pay these surcharges as well for using the NHS. People who UK citizens don't have to pay any surcharge. So it's a really, for many, many families in our part of London, it's a very hostile environment. And it shouldn't be like that. The charges people are having to pay are far more than are required in other countries, and it shouldn't be like that in our community. तकरीब से मेयर ऑफ न्यू हेम रुखसाना फयाज ने खिताब करते हुए इलाका मकीनों के मसाइल हल करने के अज़्म को दोहराया। Related to housing is absolutely a priority for us here in Newham. We have a situation where we have 27,500 people on our housing waiting list. We have 7,500 families with children living in temporary accommodation. That figure is more than the entire north of England combined. It's a feature and a mark of how dysfunctional the housing market has become. And as Stephen has rightly pointed out, it is felt more acutely in this part of London. तकरीब का एहतमाम मकामी सियासी और समाजी शख्सियत मुजाहिद अली ने किया था, जिससे असद अली शान, फैसल अली और जुबैर अली ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब के शुरका ने स्टीफन टिम्स को इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। लंदन में उर्दू अदब के मारूफ शायर और मुसन्निफ अयूब औलिया की खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें अदबी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। वसीम कासमी की रिपोर्ट। लंदन के इलाके केंजिंगटन में थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी के चेयरमैन मुश्ताक लाशारी ने उर्दू अदब के मारूफ शायर, संगीतकार और नेरिंग जैसी शोरा आफाक किताबों के मुसन्निफ अयूब औलिया के आज़ाज़ में तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में चेयरमैन उर्दू मरकज़ लंदन डॉक्टर जावेद शेख, बैरिस्टर हुमा प्राइस, इकराम कायम खानी, सज्जाद बट, अनीस नासिर समेत उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात शरीक हुई। शुरका ने अयूब औलिया को उर्दू अदब के लिए शानदार खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। ज़ेर बहस किताब नेरंग नज़र तासुरात के उन्वान पर खुलती है, यानी पहला इसका हिस्सा जो है वो तासुरात है, जिसमें उसके मुसन्निफ अयूब औलिया की शख्सियत, उनकी पहली किताब संगीतकार और नेरंगे नज़र के बारे में मुख्तलिफ लेखकों की आरा है। इस मौके पर अयूब औलिया ने अदब के दोस्तों के अपने बारे सुनहरे हरूफ व कलमात पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था अदब व शायरी इनके रोम रोम में बसी है, जबकि बरसगीर के मारूफ तबला नवाज उस्ताद अल्लाह रखा का दामाद होने की वजह से संगीतकारी की जबान भी समझ में आई। तकरीब में मारूफ गुलकारा ने अयूब औलिया की शायरी को खूबसूरत अंदाज में पेश करके हाजरीन से भरपूर दाद भी वसूल की।
ग्लासगो की मस्जिद खिजरा में अकीका की इस्लाम में अहमियत के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मलिक खालिद बारसी की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो की मस्जिद खिजरा में पुरवकार प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसका मौजू अकीका की इस्लाम में अहमियत था। प्रोग्राम की सदारत स्कॉटलैंड के मुमताज़ आलिम दीन इलामा हाफिज कारी मजहर हुसैन चिश्ती साहब ने की। ने तहनीक घुटती इसको हम बोलते हैं, उसके हवाले से ये तालीम दी है कि वालिदैन पर ये जिम्मेदारी है जिस वक्त बच्चा पैदा हो तो इन चीज़ों का वो ख्याल करे कि इस तरह के नाम न रखें कि वो नाम जो है वो काबिल नफरत हों। अल्लाह करीम ने अच्छे नामों की कुरान में तारीफ की है। स्कॉटलैंड के मशहूर और मारूफ आलिम दीन इलामा मुश्ताक अहमद ने अपने खिताब में अकीका की अहमियत पर रोशनी डाली। औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है। जिन लोगों के पास औलाद नहीं है, आप उनसे पूछें कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। अल्लाह ताला हर एक को औलाद की नेमत से माला माल फरमाए। जिनके यहाँ अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा है, अल्लाह ताला उन्हें अपनी औलाद की सही तरीके से तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम में कारी शाहिद बाबर और इलामा सईद नक्शबंदी ने भी खिताब किया। प्रोग्राम में स्कॉटलैंड भर से कसीर तादाद ने शिरकत की। वॉल्थनस्टोव में यादगार शरई काउंसिल बरतानिया के काजी अलामा मुफ्ती गुलाम रसूल जमाती के 8वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें उलमा कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। मशरकी लंदन के इलाके वाल्थमस्टोव में काजी अल्लामा मुफ्ती गुलाम रसूल जमाती के 8वें सालाना उर्स की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें बरतानिया भर से अकीदतमंदों और उलमाए कराम ने शिरकत की। हक का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने, हक का पैगाम सुनाया तकरीब में मशाइख उज़ाम ने मुफ्ती गुलाम रसूल की खिदमत को खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था उम्मत मुफ्ती गुलाम रसूल की रहलत के बाद एक अजीम शख्सियत से महरूम हो गई। जो बंदा सुबह के वक्त भी हुफाज़े कराम को हिफज करा रहा हो, दिन के वक्त भी पढ़ा रहा हो, शाम के वक्त उलमा की किताबें खुली हों, मिशकात उनके सामने खुली हो, मुख्तसरुल मानी उसी वक्त खुली हो, नूरुल अनवार उसी वक्त खुली हो, जो फ़िक़ा भी उसे पढ़ा रहा है, हिदाया भी उसी वक्त चल रही है, नूरुल अनवार भी उसी वक्त चल रही है, और इल्म बलागत भी उसी वक्त चल रहा है, इल्म हदीस भी चल रहा है, और फतावा भी उसी वक्त चल रहे हैं। यानी एक ऐसी शख्सियत जो इतनी हमाजहत हो और मुकम्मल कमाल के साथ ये सारे वो असबाक पढ़ाया करते, और शाम के वक्त कभी उनकी ज़ुबान से हमने ये नहीं सुना था सारा दिन हो गए असबाक पढ़ाते, बहुत थक गया हूँ। दारुल उलूम कादरिया जिलानिया के पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने मरहूम की इल्मी और तहकीकी ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा, हज़ारों की तादाद में दुनिया भर में उनके शागिर्द आज भी उनकी तसानीफ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारे महबूब मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने ज़िंदगी का एक एक लम्हा आले बैत की मोहब्बत में डूब कर गुजारा। बड़े से बड़े आदमी से कभी झेंपे नहीं और किसी को छोटे से छोटा देखकर अपने मौक़िफ़ को बदला नहीं। मुफ्ती गुलाम रसूल की अज़मत आइम्मा अहले बैत और 6 जिल्दों पर मुश्तमिल हस्ब व नसब फतावा बरतानिया समेत 40 तसानीफ हैं। आप मुहक्किक, शेख तफसीर और बेहतरीन अदीब भी थे। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। नीदरलैंड्स के शहर दी हेग में भी भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी ने भारत सफारत खाने के सामने मुजाहिरा करके भारतीय बर्बरियत के खिलाफ फलक शिगाफ नारे बुलंद किए। मोहम्मद कामरान की ये रिपोर्ट।
भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन हॉलैंड और पश्तून ऑर्गेनाइजेशन यूरोप के इश्तराक से दी हेग में कायम भारतीय सफारत खाने के सामने मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे की क़ियादत पश्तून ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमाओं अरब गुल और नवीद खान ने की। मुकर्रीन ने मुजाहिरे से खिताब में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और मुतनाज़ा शहरियत तरमीमी कानून की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का कातिल और दहशतगर्द करार दिया। जमीन के एक टुकड़े की बंदरबाड़ का नाम नहीं है और ना ही मसला कश्मीर दो मुल्कों के दरमियान एक सरहदी तनाज़ा है, बल्कि मसला कश्मीर बुनियादी तौर पर इंसानी हकूक की आज़ादी का मसला है। The Modi agenda is clear the way to third world wars because the reaction of the minorities is become one day up. It's the same way like the Hitler was do 70-80 years before. So, if we call the democracy country is India, is a shame. 92 न्यूज से गुफ्तगू में मुजाहिरीन का कहना था कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार भारत मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों की जिंदगी अजीरन कर रहा है। आलमी बरादरी से अपील है कि वो मुजालिम रुकवाने में अपना किरदार अदा करे। जो इंडिया के यौम जमहूरियत है, हमने इंडिया को उसके घर पे बताया कि आपसे ये जमहूरियत संभाली नहीं जाती, आप एक फाशिस्ट और जालिम कौम है, आप और मज़ाहिब पे जुल्म करते हैं। जुल्म उसने जो मकबूजा कश्मीर में उठाया है 157-58 दिन हुए, वहाँ जो है उसने सब जेल बनाए हुए हैं, कश्मीरियों को बंद किया है, मुजालिम कर रहे हैं बच्चों औरतों पे, तो ये तो जमहूरियत नहीं है। मुजाहिरीन ने इस अज़म का इजहार किया कि कश्मीर की आज़ादी तक भारत के खिलाफ जदोजहद जारी रखी जाएगी। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, दी हेग, नीदरलैंड। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद अपनी तारीखी और मुनफरिद शनाख्त रखता है। यहाँ के तारीखी मकामात में तालपुर हुक्मरानों की कब्रों पर मुश्तमिल कब्रिस्तान भी शामिल है। माजी में अंग्रेज़ों ने जंग लड़ने वाले मीर हुक्मरान ख़ानदान के मकबरे अपने अंदर एक तारीख समोए हुए हैं, लेकिन महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जो के बायस ये तारीखी विरसा ज़बोहाली का शिकार है। ये रिपोर्ट देखिए। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद को सदियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के तारीखी मकामात में तालपुर हुक्मरानों की कब्रों पर मुश्तमिल कब्रिस्तान हीराबाद के इलाके में वाक़या है, जिसे हरफे आम में मीरों के कुब्बे के नाम से जाना जाता है। जो मज़ारात हैं, बड़े बड़े जो मज़ार जो बने हुए हैं वो हुक्मरानों के हैं, तो यहाँ पर जो है ये सबसे पहले जो बाकायदा जो तामीरात शुरू हुई, कब्रें बनना शुरू हुई, वो मियाँ नसीर तालपुर के दौर में शुरू हुई। मीरों के कुब्बे में दबा के मुकाम पर तालपुरों और अंग्रेजों के दरमियान होने वाले मार्के में शहीद होने वाले सिपाहियों की कब्रें भी मौजूद हैं, लेकिन सिंध का ये तारीखी विरसा महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जही की वजह से ज़बूहाली का शिकार है। मीरों के कुब्बे हैं, ये तो मीरान सिंध की कब्रें हैं। यहाँ पर जो सिंध के हुक्मरान थे मीर, उनके अहले खाना और वो उनकी कब्रें हैं, वो यहाँ मदफून हैं, तो लेकिन कोई इस पे तवज्जो है नहीं। मीरान तालपुर के मकबरे सिंध की दरख्शां तारीख का एक अहम सतून है, लेकिन ये तारीखी विरसा महकमा आसार कदीमा की नज़रों से ओझल है। कैमरामैन साजिद खान के साथ शिराज भट्टी, 92 न्यूज़, हैदराबाद। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।